हे एवरीवन, शालू के चैनल में आप सभी का मैं शालू बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे और सलाम। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के तैयारी कर दी है। दूध रख दिया था उबलने के लिए और आटा मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। 10 मिनट हो गए थे आटा लगा कर रखे हुए और ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो आजकल क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जी नहीं बन रही है, क्योंकि हमारी परिवार में डेथ हो गई है। तो डेथ हो गई है मेरी सास की, मतलब कि हमारे दादा ससुर के भाई थे, उनके घर में डेथ हो गई है। तो इसलिए सिर्फ हमारे यहाँ पर आजकल बन रही है चपाती और साथ ही रोटी। रोटी के साथ में सिर्फ आलू बन रहे हैं। तो देखिए, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे रोटी किस तरीके से बनती है। आप लोग तो लगाते हैं ना, सूखा आटा लगाकर रोटी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे बनती है बिल्कुल गांव वाली। जी, हम दिल्ली में रहते ज़रूर हैं लेकिन है पूरे गांव के ही। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हल्की सी बेलने से बेल के रोटी और फिर हाथ से बढ़ाकर इसको इस तरीके से बनाकर और सेकते हैं। क्योंकि मुझे ये नहीं आती थी, मैंने कभी अपने मम्मी के घर में मक्का की रोटी भी नहीं बनाई, ना बाजरे की। तो ये सब ससुराल में आके सीखा और उसके साथ में यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, अच्छे से ठंडे कर लिए ताकि जो टिफ़िन में मैं रखूँ तो ये ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी और मैं पहले ही रोटी बनाती हूँ गाय की और लास्ट की रोटी बनाती हूँ कुत्ते की। तो यहाँ पर मैं आलू छील के रख रही हूँ और सभी रोटी मैंने सेक के अभी रख ली है और यहाँ पे मैं टिफ़िन में उनके रख दूँगी हस्बैंड के। और यहाँ पे कुछ मसाले भी इसी में डाल दी हूँ क्योंकि आलू बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो मैं उनको अलग ही सेपरेट देती थी, पर वो कहने लगे कि नहीं, इसी में डाल दिया करो, मैं वहाँ पे मैश करके खा लूँगा। तो वही धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल दूँगी, मैं साइड में ही रख दूँगी ताकि अच्छे से ये वहाँ पर मिलाकर खा पाए। बहुत दिक्कत हो जाती है, ऐसे कोई काम काज होते हैं, पर वो ये दुनियादारी है तो वो तो देखने ही पड़ते हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ उनकी टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे ये मैं टिफ़िन लगा रही हूँ उनका। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट बना के रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने, थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इनके टिफ़िन में रख रही हूँ चपाती। और हाँ, मैं चपाती हमेशा कॉटन के ही कपड़े में रखती हूँ। तो मैं ये कॉटन का कपड़ा लेके आती हूँ मार्केट से और ये मैंने 4 टुकड़े बना रखे हैं और 4 कपड़ों में अच्छे से ये कॉटन का कपड़े आराम से 2 आप रोज़ यूज़ कर लीजिए और 2 आप धो के रख दीजिए। तो मैं इस तरीके से कुछ रखती हूँ क्योंकि ना तो पेपर वेस्ट हो और ना ही कोई और चीज़ वेस्ट हो। बाकी अपनी अपनी सोच है, जैसे लोग बहुत से रखते हैं। आजकल बटर पेपर आ गए हैं जो लंच बॉक्स वाले, वो और बहुत सी चीज़ें और भी आ गई हैं। तो ये एक मेरे कुत्ते की रोटी है और एक मेरे गाय की रोटी है। तो दोनों ही रोटी मैं इनको दे दूंगी, ये जाते हुए दे देंगे। अब कर रही थी मैं किचन की सफाई। तो ये मेरा एक रिंग लाइट था जो जिसकी रिंग खराब हो गई है, पर ये इसका स्टैंड बहुत अच्छा है और जो रिंग लाइट पे जहाँ पे मोबाइल होल्ड करते हैं वो भी अभी ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं फेंक रही हूँ, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये किचन के बाहर कमरे का जो एरिया है उसमें ये देखिए, एक पानी का टब रखा हुआ है एक बार, और पूजा के लिए एक कैन भर के रखते हैं क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने प्यारे प्यारे से पेड़। आपको कौन कौन से पेड़ पसंद है? मुझे पेड़ों की बहुत रहता है। मेरे के पास में एक अपराजिता है, उसमें फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है क्योंकि मैं छोटा सा ही लेके आई थी, पर उसमें से मुझे 5-6 फूल मिल चुके हैं। ये देखिए मेरा एक पानी का ड्रम, और कुछ इस तरीके से हम रस्सी बांध के इसमें से पानी निकालते हैं। और एक है मेरे पास जेट प्लांट और उसके साथ ही है मेरे पास में मनी प्लांट। और अभी मेरे पास में छोटी छोटी तुलसी भी हो रही हैं, उसके साथ ही मेरे पास में अभी धनिया भी हो रहा है। मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं धो रही थी कपड़े। तो रोज़ के ही, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग में कि मैं कपड़े नहीं रखती हूँ इकट्ठे करके, मैं रोज़ के रोज़ कपड़े अपने धो लेती हूँ। और
संडे को वही हस्बैंड के ही धुलते हैं। तो आजकल क्योंकि हमारे यहाँ पे डेथ हो रखी है तो इसलिए कपड़े साबुन वगैरह से नहीं धुल रहे हैं, तो इस तरीके से ही पानी से निकाल के हम अच्छे से धो लेते हैं। और फिर जिस दिन जब हमारे यहाँ पे 10वां दिन होगा या पता नहीं 12-13 दिन बाद, मुझे पता नहीं, अपने ससुराल की रिचुअल, तो उस दिन ये सब साबुन वगैरह से अच्छे से कपड़े धोए जाएंगे। तब तक कुछ ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, भगवान ने ज़िंदगी दी है और ली है, वो तो उसी को पता है किस तरीके से उसने क्या सोच रखा है, वो तो उसकी लीला वो ही जाने। तो मेरे मम्मी के घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो नहीं है अब दुनिया में, चले गए वो। पापा तो चले गए थे 2017 में, मम्मी चली गई 2021 में। पर मेरी मम्मी के यहाँ पे ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, 12-13 दिन का कोई रिवाज नहीं है। पर ये है, कुछ रिचुअल्स हैं वो मानते हैं हम वहाँ पे भी। पर मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा रिचुअल्स है हर चीज़ का, तो फॉलो करना पड़ता है, परिवार है। तो यहाँ पे मैं ये कपड़े अपने अच्छे से निकाल रही थी पानी में से, और इसी तरीके से मैं धो के इनको डाल दूँगी और फिर हो जाता है मेरा काम। इसी तरीके से रोज़ का ये रोज़मर्रा का काम है जो कि करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोग यूँ नहीं गए क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी, और फिर परिवार के लोग भी वहीं पे हैं, और जिनकी डेथ हुई है वो भी गांव में ही रहते हैं। और मुझे अभी ब्लॉगिंग आती नहीं है। अगर मैं ब्लॉगिंग अच्छे से सीख गई तो मैं अच्छे आपको कंटेंट दूंगी रोज़। और अभी मुझे ब्लॉगिंग आती नहीं है, मेरा वैसे दूसरा चैनल है, पर मैंने अभी नई ब्लॉगिंग ही सीखी है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो ज़रूर राय दीजिएगा, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डस्टबिन रखा है, तो मैं उसी में ये जो बच जाता है कूड़ा वगैरह वो रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत प्रकोप है, तो इसलिए हर चीज़ को मेरे को अंदर ही रखना पड़ता है, बाहर मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। और चलिए, इस तरीके से हो गई है यहाँ पर कपड़ों की धुलाई, और बहुत बढ़िया तरीके से कपड़े भी धुल के हो गए थे तैयार। तो यहाँ पे मैं इनको धो के डाल दूँगी, और कपड़े धोने के बाद में मैं अच्छे से अपने सभी बाल्टी वगैरह को धो के रखती हूँ। मैं कुछ भी गंदा नहीं छोड़ती, मग्गे वगैरह यहाँ तक कि सब कुछ धो के अच्छे से रखती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को शायद सोचती हूँ कि मुझे सफाई की बीमारी है। और किस किस को मेरी तरफ सफाई की बीमारी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपने लिए कोई यूज़ की हुई बिंदी, क्योंकि 2 दिन से मेरे माथे पे कोई बिंदी नहीं लगी थी। तो मैं बिंदी देख रही थी, तो मुझे एक पुरानी बिंदी मिल गई, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मतलब ना रेड थी ना ब्राउन थी, वो थी पिंक कलर की, बिल्कुल लाइट पिंक कलर की, जो कि मेरे माथे पे पता भी नहीं लगी। यहाँ पे मैंने बना ली थी अपनी सुबह की चाय, क्योंकि मैं अक्सर पूजा पाठ करने के बाद में ही चाय पीती हूँ, तो मुझे वही मेरा रूटीन है, वही 10-11 बजे मुझे चाय पीनी होती है। तो यहाँ पे मेरा कुछ रोटी वगैरह खाने का मन नहीं था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नमकीन, जो कि घर पे होली पे ही बनाई थी, वो, और 1 कप चाय बना ली थी। और गर्मी में मैं सुबह 1 कप चाय पीती हूँ बस। और यहाँ पे मैं अपनी बिंदी देख रही थी कि बिल्कुल भी बिंदी का पता ही नहीं लग रहा माथे पे कि लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ पे मैं हटा रही थी अपना चश्मा। थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया।